कहते हैं तस्वीरें बदलती हैं परंतु तकदीर नहीं बदलती। 22वीं सदी का भारत जहां चंद्रमा पर जीवन तलाश रहा है, वहीं देश में आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में महाराजा छत्रसाल की गोद में बसी मऊ साहनिया से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरहट एक ऐसा ग्राम है जहां पर 12वीं सदी में निर्मित शिव योगिनी मंदिर है। ग्रामीण इसे बटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव एवं गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्तमान में पुरातत्व के अधीन आ चुके इस मंदिर की हालत जीर्ण शीर्ण है। यदि यह कहा जाए कि मंदिर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, परंतु सप्तशती प्रकार के इस मंदिर की कहानी ही कुछ अलग है। ग्रामीणों की यह मान्यता है कि इस मंदिर में पुरुष तो सामान्यतः दर्शन के लिए जा सकते हैं, परंतु यदि महिलाएं दर्शन करने जाती हैं तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जो जीवन पर्यंत सही नहीं होती है। विज्ञान के इस युग में जबकि इन तथ्यों को झुठलाया जाता है, परंतु बरहट निवासी आज भी अपने परिवारों की महिलाओं को पुरातात्विक धरोहर के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजने से कतराते हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों से मंदिर की स्थिति के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव प्रसाद राजपूत है। आप यहीं बरहट के रहने वाले? हाँ, बरहट के रहने वाला हूँ। बरहट में स्थित ये शिव योगिनी मंदिर का इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? बरहट के शिव योगिनी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये गौड़ों के कार्यकाल का है और इसको जो है लगभग 5000 वर्ष से भी ज़्यादा समय का हो गया है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ जो है लोगों की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, मस्से वगैरह मिट जाते हैं और यहाँ जो है एक मर्यादा है कि मंदिर के ऊपर औरतें नहीं जाती और भी कई प्रकार की कई बीमारियाँ ठीक होती हैं और कई प्रकार की मुरादें जो है ठीक हो जाती हैं। ऐसा क्या कारण है कि जिस कारण से इस मंदिर में महिलाएं दर्शन करने के लिए नहीं जाती हैं? यहाँ पर जो है ब्रह्मदेव की स्थापना है और एक कोई सन्यासी है ब्रह्मचारी, उनकी वजह से जो है वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। तो गांव की महिलाएं सोचती होंगी गांव में मंदिर है लेकिन हम इसके लिए वहाँ पर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भी थोड़ा तो उनको फील होता होगा ना उस चीज़? हाँ, फील तो होता होगा, लेकिन क्या है कि नीचे तक तो महिलाएं जाने लगी है, सिर्फ ऊपर नहीं जाती हैं मटके। अब पहले जो है ऊपर जाती भी है, हाँ, तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें क्या है औरतों का दिमाग ख़राब हो जाता है, पागल हो जाती हैं। अब क्या है, चूँकि पहले व्यवस्था इस साइड से अलग से शंकर जी के मंदिर के लिए जाने के लिए थी, अब वो व्यवस्था ख़त्म हो गई। यानी शंकर जी के मंदिर तक तो महिलाएं जाती थी, इस सामने वाले गेट से नहीं जाती थी। अब चूँकि वहाँ की ये छिड्डी टूट गई हैं शंकर जी के मंदिर की, तो हम नहीं जा पाती हैं। अब एक ही गेट बचा है आने जाने के, जो 3 गेट हैं वहाँ से नहीं जा पाती हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा छोटे लाल राजपूत। आप यहीं बरहट गांव के रहने वाले हैं? बरहट गाँव के रहने वाले। यहाँ पर ये शिव योगिनी मंदिर स्थापित है, इसमें कौन कौन सी भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं? इसमें सब देवता हैं, शारदा माई है, शंकर जी है, गौर बाबा हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है? यह मंदिर कितना पुराना है? बहुत पुराना है, जो आला उदलहन के ज़माने का है, इसकी आजकल का नहीं है। विशेषता क्या है मंदिर की? विशेषता इसमें औरत नहीं जा सकती है। औरतों का जाना क्यों प्रतिबंधित है इसमें? अब क्या पता है, भगवान की कृपा है ना। यदि बाय द वे औरतें दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं तो कुछ गड़बड़ होती है क्या? हाँ, पागल हो जाती हैं। पागल हो जाएंगे? हाँ। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं क्या गांव में पहले हुए हैं? इस टाइप की कोई घटनाएं हुई हैं? हाँ, वो घटनाएं हुई, हमारे सामने हुई। इसी गांव की महिलाएं क्या पागल हुई हैं? हाँ हाँ हाँ, इसी गांव की पागल हुई। क्या नाम है आपका? कालीचरण। कहाँ पर रहते हैं आप? बरहट में। बरहट में ये शिव योगिनी मंदिर है, इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की बहुत बढ़िया विशेषता है। किस विशेषता के लिए ये मंदिर विख्यात है? इसमें एक गार्ड रहता है, मतलब पूजा पाठ होती है, मंदिर है शंकर जी। आप लोग यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं? पूजा पाठ होती है? प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन आते हैं लोग बाग गाँव वाले। इस मंदिर में महिलाएं भी दर्शन करने के लिए आ सकती हैं? नहीं जी, महिलाएं यहाँ नीचे से दर्शन कर सकती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं। गांव के विकास से पता है, उसमें अगर अंदर जाती हैं तो पागल हो जाती हैं, कुछ में कुछ घटना घट जाती है।
ऐसे कोई पहले घटना हुई है? हाँ, कई बार हुई है। अगर जो जान के जाए, अगर अनजान में पहुंच जाए उसकी वे छूट कर देती हैं। अच्छा। अगर जान के जाए तो छूट नहीं करती हैं। अच्छा, अनजाने में पहुंच जाए तो कुछ नहीं है। कोई नहीं, अनजाने में कुछ नहीं होता है। अगर जान के जाए कोई तो होता है। तो जैसे वो आप बता रहे पागल हो जाती हैं, हाँ, तो कुछ में कुछ घटना घट कुछ जाती समय बाद फिर वो सही हो जाती अब है वो- कि हमेशा के लिए वो यूं ही कुन्नस बच जाती मनाते हैं तो वो उन्हीं की लीला है। अगर वो कुन्नस मनाते हैं, अगर वो मन जाते हैं तो सही हो जाती है, नहीं तो बनी रहती हैं। ये है कि अगर कुन्नस मनाते हैं, उनकी समझ में आ जाता है तो सही हो जाती हैं। वो अगर कहीं इधर उधर करो तो नहीं होती हैं। अगर यहीं वो कुन्नस मनाए, पता लग कुन्नस जाए, क्या होता है? मतलब गलतियां मना है कि हम पे गलती हो गई, मालिक अब छोड़ दो हमें, हाँ। तो वो अपना जो कुछ भी पूजा रचा होती है उनकी, वो दे देते हैं, वो छोड़ देते हैं। यहाँ भीड़ कब होती है? और यहाँ भीड़ कभी नहीं होती है। वही पे गांव वालन की भीड़ होती है तिसाला पे। किसाला क्या? 3 साल में यहाँ रामायण वो पुराण बैठता है। गांव वाले बैठते हैं, आगे से बैठाते रहते हैं। तो वो मतलब 7 दिन के लिए मेला लगता है यहाँ गांव वालन भर का। और फिर गांव वालन की श्रद्धा है, अगर जिसको बुलाना चाहे तो वो आते हैं। और यहाँ बस। पे जो आप बता रहे हैं गाइड वगैरह बैठते हैं, हाँ, और भी क्या है यहाँ पे पुरातत्व विभाग के हिसाब से? सब मतलब यहाँ पे मंदिर कब वो हो रहा है जो क्षतिग्रस्त हो गया है मंदिर? नहीं जी, मंदिर के इसे तो यही गार्ड रहते हैं ये भाई साहब हमारे, और बाकी और कुछ नहीं। वो तो गाँव वाले हैं, सुरक्षा गार्ड करती रहती है। अभी और आगे हमें पता नहीं है, मतलब गाँव ही वाले सुरक्षा करते हैं। जैसे आप कोई नया बंदा आए तो अगर जैसे कोई गांव वाला आ गया तो वो समझा देता है कि यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऊंचा और नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। आज के समय में जबकि भारत अपना बहुत विकसित हो चुका है, इन सारी चीज़ों को कम माना जाता है कि महिलाएं दर्शन करने नहीं जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर यह कहा जाता है कि मंदिर में आकर महिलाएं पागल हो जाती हैं। तो महिलाओं के मन में भी कुछ विचार आता होगा कि हम क्या मंदिर नहीं जा सकते? नहीं तो जी। गाँव वालों की तरफ से कोई क्या इस दिशा में प्रयास किया जाता है कि मंदिर भी जाएँ, वो दर्शन करें? नहीं जी, गांव वाले प्रयास करते हैं, लेकिन वो मंदिर के अंदर गांव वाले भी नहीं अंदर जाते हैं। 2 एक घटनाएं घटी हैं, तो ऊपर नहीं जाती हैं महिलाएं, नीचे गिर के दर्शन कर ले में। लेकिन इस मंदिर में ऊपर नहीं जाती हैं। गांव की औरतें अनजान वाली भी घूमती हैं। अब उनका वो जाने, भगवान जाने, अब हम क्या जाने, हम तो अपड़ा है। लेकिन गांव की औरत नहीं जाती है ऊपर। रहना। आप यहीं बटेश्वर की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के और रहने। आपके बटेश्वर में शिव योगिनी मंदिर है। हाँ, इसमें महिलाएं दर्शन करने क्यों नहीं जाती हैं? वहाँ गौण रहते हैं। वहाँ 12 साल तक की कन्या जा सकती है। इसके बाद कोई औरत जनी नहीं जाएंगी। वहाँ जाएंगी तो पागल भी हो जाएंगी हैं। इसकी वजह से वहाँ मना है कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं। आज समाज शिक्षित हो चुका है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज के समय भी में आपको ये लगता है कि महिलाएं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएं, तो आप लोगों को कुछ बुरा लगता है या अच्छा लगता है? कुछ बुरा नहीं लगता है, अच्छे है। जो कोई जाएगा वही खट्टी खाएगा, या पागल हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो कोई जवाबदार नहीं है। आपको जाना है, खींच जाओ, रोक नहीं सकते हैं। मगर यहाँ ये है कि वहाँ जाना नहीं है, मना कर दिया कि वहाँ जाना, औरतें जाने नहीं जाना चाहिए। तो आप भी नहीं जाती? नहीं जाती। अपने बच्चियों को भी नहीं भेजती? कुछ हो नहीं, शादी हो जाए तो इसमें बच्चियों को कुछ बुरा नहीं लगता है? हाँ, कैसे लग जाएगी बुरा। वहाँ रोक दिया कि 12 साल की बच्ची खींच जाए, 12 के बाद बच्ची सियानी हो जाए, फिर जाना नहीं है। आधुनिक हो चुके भारत में अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या शिक्षा का अभाव, परंतु इसके परिणाम लोगों की मानसिकता पर क्या पड़ते होंगे, इसके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहता है। अब जबकि महिलाएं पुरुषों की बराबरी पर खड़ी हो चुकी हैं, इस प्रकार की भ्रांति उनके मन मस्तिष्क पर डाली जाती होगी। आपको महिला के रूप में जन्म लेने के अभिशाप के बारे में कोसती होंगी।